पर जोधपुर से सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई की तबीयत नाजुक, अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। बिश्नोई समाज सहित 36 कौम के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियंका बिश्नोई के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हर कोई कामना कर रहा है। खेजड़ली मेले में हजारों बिश्नोई परिवारों ने दुआएं की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार उनकी हेल्थ अपडेट ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। लोहावट के पूर्व प्रधान भागीरथ बेनीवाल ने मंच से अपील की। प्रियंका बिश्नोई के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ की अपील। पूर्व विधायक मलखान सिंह और पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ने भी दुआएं की। बिश्नोई समाज के संत रामानंद महाराज, शिवदास और राजेंद्र नंद ने भी दुआ की। साथ ही कलेक्टर गौरव अग्रवाल लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अहमदाबाद के अस्पताल के चिकित्सकों से बराबर सभी संपर्क में हैं। बिश्नोई समाज के प्रबुद्धजन भी लगातार चिकित्सकों के संपर्क में हैं। प्रियंका बिश्नोई के परिवारजनों के साथ खड़े हैं बिश्नोई समाज के लोग। समाज की महिला आरएस अधिकारी जोधपुर में कार्यरत सहायक कलेक्टर के रूप में प्रियंका बिश्नोई अचानक कोमा में, मैं आपसे निवेदन करता हूं जम्बेश्वर भगवान से सभी प्रार्थना करेंगे जिसे वो स्वस्थ होए। आप मेरे साथ जयकारा बोलेंगे, वो तुरंत स्वस्थ होकर के अपने बीच आए। सबसे निवेदन है कि एक दफे मेरे साथ जयकारा बोलेंगे आप सभी। जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। समाज की महिला हमारे साथ में सहयोगी योगेश शर्मा जुट गए। योगेश भी कहते हैं कि जहां दवाएं काम करना बंद हो जाती है वहां फिर दुआएं काम करती है, और आज इतने सारे लोगों ने दुआएं की उनके स्वस्थ होने के लिए और लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं कि प्रियंका बिश्नोई जल्द स्वस्थ हो। योगेश जी, देखिए जैसी ये बात सही है कि जैसी खबर सुनी थी तो वाकई में बहुत ही एक सबके चिंता की बात थी कि किस तरह से एक बहुत ही सक्षम अधिकारी, ओरिएंटेशन के लिए भी वो बहुत चर्चित अधिकारी के तौर पर उनको जाना जाता है। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ बोलने की बात हो, चाहे जनजागरण की बात हो, और तो ओरिएंटेशन देने का काम भी उनका रहता है जनता के बीच में। और जिस तरह क्योंकि कोई पुरानी बीमारी भी बताई जा रही है जिसके कारण कहा जा सकता है कि अचानक तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें रेफर किया गया था जोधपुर से। पर आज जैसा आपने कहा कि सभी की दुआएं और सभी की यही कामना रहेगी कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने काम पर लौटे। बहरहाल कहा जा सकता है कि एक सक्षम और मेहनती अधिकारी के तौर पर उनकी ख्याति है। जी ठीक कह रहे हैं आप योगेश जी, और उम्मीद हम यही करते हैं, हमारी भी दुआ है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। लेकिन खास बात है योगेश जी, क्योंकि उनकी हेल्थ यहाँ पर खराब हुई और 36 कौम के लोग परेशान हो गए। यानी कि अपने युवा जीवन में, अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिसकी बदौलत लोगों को ये जानने की जिज्ञासा भी है, परेशान भी है कि उनकी हर एक हेल्थ अपडेट पहुंचे। ये बात सही है, जैसा मैंने कहा कि एक ओरिएंटेड अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। एक अधिकारी वो होता है जो अपने काम से काम रखता है, नौकरी करता है, और एक अधिकारी वो होता है जो अगर आरएस बने, आईएएस बने तो वो समाज के अंदर बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। वो अपने देश, अपने राज्य, अपने जिले के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो उस तरह के अधिकारियों में इनका नाम रहा। ओरिएंटेड करती थी, जन जागरण करती थी, बिल्कुल लोगों को सामाजिक मुद्दों के ऊपर उनको जागरूकता पैदा करने का काम करती थी। सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे जनहित की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनको बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि समाज उन्हें एक आइकन के तौर पर देखता भी है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से सहयोगी और एडिटर राजीव गौड़ भी जुड़ गए हैं। राजीव, कहते हैं कि जहां दवाएं काम करना बंद कर देती है फिर वहां पर दुआएं काम करती है, और इतने सारे लोगों के हाथ उठे प्रियंका बिश्नोई के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए, जरूर वो काम करेंगे, यकीन भी सभी को। क्या जानकारी और राजीव? निश्चित रूप से जैसी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहाँ दवाएं काम करना बंद कर देती है और दुआएं काम करती है। प्रियंका बिश्नोई एक होनहार आईएएस अधिकारी, और आप सोचिए कि सहायक कलेक्टर के रूप में जोधपुर में सेवाएं देती रही हैं, और ऐसे में
किसी बीमारी की वजह से अस्पताल जाना और उसके बाद तबीयत बिगड़ने के बाद में इस वक्त वो अहमदाबाद में है और जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रही है। एक साथ हजारों की संख्या के अंदर खेजड़ी के अंदर तमाम जो विष्णु समाज के लोग थे उन्होंने दुआएं की, खूब सारी बड़ी संख्या में महिलाएं थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया जो है उन्होंने 75 लाख लोगों तक वो संदेश पहुंचाया कि हर कोई उनके लिए दुआ करे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनसे देखिए सब लोग दुआएं करें। जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल खुद इसको लेके बैठ रखे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो लगातार बार फीडबैक ले रहे हैं। तो हर कोई, चाहे पूर्व विधायक बरखान सिंह बिश्नोई की बात करें, पूर्व प्रधान भागीरथ बेनीवाल की बात करें, जसवंत सिंह बिश्नोई पूर्व सांसद की बात करें, हर कोई यही कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी तरह से जान बच जाए। इस वक्त अगर हालात की बात करें तो अहमदाबाद के जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है, बस यही कह रहे हैं कि अब तो दुआएं जो हैं वही जिंदगी बचा सकती हैं। और जो पूरे जोधपुर ही नहीं, अगर पूरे देश भर की बात करें, तमाम जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, उनसे दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जी राजीव, क्योंकि जिस तरह से उनकी छवि है वो एकदम निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम करती है और इसीलिए बिश्नोई समाज ही नहीं बल्कि दूसरे समाजों के लिए भी एक महिला सशक्तिकरण की आइकन है प्रियंका बिश्नोई। राजीव, ये तो बड़ी खास बात है क्योंकि तबीयत उनकी खराब है, नासाज चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहुत ही ब्रिलियंट उन्होंने किया होगा जिस वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग उनकी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं। उम्मीद हम करते हैं, हमारी भी दुआएं हैं कि वो जल्द शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हों और पुनः एक बार हम सभी के बीच लौटें। शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए।